Hello, angels. I hope you all are doing fine. So, today we are going to do a chapter from EVS Part 2, chapter number 5, शिवाजी's Education. So, ये शिवाजी की पढ़ाई के ऊपर है ये चैप्टर और हमें इस चैप्टर से यह सीखने मिलेगा कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपनी पढ़ाई कितनी मुश्किलों से पूरी की, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। और कैसे उनकी माता जीजाबाई का कितना बड़ा योगदान है उनकी पढ़ाई के लिए। और उनकी माता ने हमेशा शिवाजी महाराज को प्रोत्साहित किया और बहुत अच्छी अच्छी वीर लोगों की कहानियाँ सुनाई, किस्से सुनाए। और शिवाजी महाराज ने एक स्वराज की शुरुआत कैसे करी, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। सो एंजल्स, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये हमारे वीर शिवाजी के ऊपर है, हमारे महाराष्ट्र के वीर शिवाजी और ऐसे वीर पुरुष जो बार बार पैदा नहीं होते और बहुत महान थे। ये इनकी जो स्टोरीज़ हैं और इनके बारे में हमारे हिस्ट्री में जो सिखाया गया है, हमें इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। शिवाजी's एजुकेशन। बिगनिंग ऑफ शिवाजी's एजुकेशन। बिगनिंग मतलब की शुरुआत, शिवाजी महाराज की पढ़ाई की शुरुआत। शहाजी राजे हिमसेल्फ was a scholar of Sanskrit. शहाजी राजे कौन थे? शिवाजी महाराज के पिताजी। सो ही वॉज अ स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान। और संस्कृत एक भाषा है, जैसे कि हिंदी भाषा होती है, मराठी भाषा होती है, वैसे बहुत पहले के ज़माने में लोग संस्कृत सीखा करते थे। इन द बैंगलोर कोर्ट, बैंगलोर एक शहर का नाम है, तो बैंगलोर के एक कोर्ट में ही हैड अंडर हिज पेट्रोनेज आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। सो बैंगलोर में शहाजी राजे के अंडर में, मतलब उनके संरक्षण में बहुत सारे विद्वान और आर्टिस्ट, यानी कि जो बहुत सुंदर चित्रकारी करते थे, जो कलाकार थे और जो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, सब उनके कोर्ट में थे उनके साथ। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए बहुत इंटेलिजेंट मतलब कि होशियार शिक्षकों को नियुक्त किया। अपॉइंट मतलब उन्हें नियुक्त किया। शिवाजी's education began when he became 7 years old. जब शिवाजी महाराज 7 साल के हो गए, 7 years old हो गए, तब उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। Soon शिवाजी became skilled in the art of reading and writing. और बहुत ही जल्दी शिवाजी महाराज ने रीडिंग मतलब रीड करना और लिखना, पढ़ना और लिखना जल्दी सीख गए। He began to read the stories of Ramayana, महाभारत and भगवत on his own. उन्होंने रामायण की बुक्स, मतलब जो स्टोरीज़ है रामायण की, जो महाभारत की स्टोरीज़ है और जो भगवत गीता है अपनी एंजल्स, वो अपने आप पढ़ लेते थे। टू टीच हिम वॉरफेयर। सो वॉरफेयर का मतलब होता है कि युद्ध की टेक्निक, मतलब युद्ध की टेक्निक्स, युद्ध की टेक्निक सिखाने के लिए शहाजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। तो शिवाजी महाराज को वॉरफेयर, युद्ध की टेक्निक सिखाने के लिए उनके पिताजी ने शिक्षक मतलब टीचर्स को अपॉइंट किया, नियुक्त किया। दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स। उन्होंने शुरुआत की शिवाजी महाराज को कैसे घोड़ा चलाते हैं, कैसे घोड़े पे बैठ के उसे चलाते हैं। टू रेसल, रेसल मतलब कुश्ती, रेसलिंग करना मतलब कुश्ती करना सिखाया। टू यूज़ स्वर्ड्स एंड दंड पट्टा, तो उन्हें ये भी सिखाया गया कि कैसे तलवार चलाते हैं और कैसे दंड पट्टा चलाते हैं। तो मराठा लोगों के पास पहले
एक मराठा लोगों के से तलवार होती थी, उसे दंडपट्टा कहते थे। Thus at the age of 12, और जब शिवाजी महाराज 12 years के हुए, 12 साल के हुए, शिवाजी became acquainted with different branches of learning and arts. So जब वो 12 साल के हुए तो शिवाजी महाराज को बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने मिली। तब तक वो बहुत कुछ सीख चुके थे। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of the Nayakas in Karnataka. फिर आदिल शाह ने शाहजी राजे को एक एक्सपीडिशन पे भेज दिया, मतलब एक कैंपेन के लिए भेज दिया। एक्सपीडिशन मतलब कि अभियान के लिए या फिर कोई मुहिम के लिए भेज दिया। टू कॉन्कर द स्टेट्स ऑफ नायकाज, मतलब उन्हें कहा गया कि भाई तुम्हें ये जो भी स्टेट्स हैं ना उन्हें जीत कर आना है। तो नायकाज लोकल चीफ्स इन कर्नाटक, तो वो नायकाज कौन थे? जो मिलिट्री गवर्नर्स होते हैं ना, वो उन्हें बोला कि तुम्हें है ना वो स्टेट के मिलिट्री गवर्नर्स को जीत के आना है। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपीडिशन, तो उनकी जो ये मुहिम थी, जो आदिल शाह ने शाहजी राजे को जो मुहिम पे भेजना था ना एक्सपीडिशन, उसके पहले शाहजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। तो मुहिम पे जाने से पहले शाहजी राजे ने शिवाजी और जीजाबाई माता को पुणे भेज दिया। विद देम, उनके साथ ही सेंट एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री, ट्रेजरी, फ्लैग, as also trusted ministers, brave generals and renowned teachers. So शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज और जीजाबाई माता के साथ किस किस को भेजा? एलिफेंट्स यानी कि हाथी, हॉर्सेस यानी कि घोड़े, इन्फेंट्री मतलब कि है ना पैदल चलने वाले भी लोग भेजे उनके साथ, और ट्रेजरी मतलब खजाना भेजा। फ्लैग मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे मतलब अपने जहाँ अपन होते हैं वहाँ का एक अलग सा अपन एक फ्लैग बनाते हैं। एज ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर्स मतलब जो अपने साथ काम करते हैं, जो अपन के सलाहकार होते हैं और जो विश्वास वाले होते हैं। ब्रेव जनरल्स मतलब कि जो बहुत बहादुर जनरल्स होते हैं और वो ऑफिसर्स होते हैं। एंड रेनाउंड टीचर्स, और बहुत ही पॉपुलर, रेनाउंड मतलब पॉपुलर टीचर्स। इतने सारे लोग शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज और जीजाबाई माता के साथ भेजे। रेजुविनेशन ऑफ पुणे, तो रिजुविनेशन मतलब कि कार्याकल्प, मतलब कि फिर कैसे पुणे का जन्म हुआ, कैसे पुणे बदल गया। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे, जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे आ गए। शिवाजी रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी, शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे जो उन्होंने शिवनेरी में बिताए थे। ही कुड सी द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। सो उन्होंने जब वो वहाँ गए तो उन्होंने लॉफ्टी पीक्स यानी कि ऊंची चट्टानें मतलब ऊंची चोटियाँ देखी, जो वो बचपन में पुणे में देखा करते थे, और उन्हें वो सब देखकर बहुत खुशी हुई। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, उस वक्त पुणे जो था वो बहुत बड़ा शहर नहीं था। इट वॉज टोटली डिवास्टेटेड बाय शाहजी राजेज एनिमीज, तो जो शाहजी राजे के दुश्मन थे ना, उन्होंने क्या किया, पुणे को पूरा तहस नहस कर दिया। डिवास्टेटेड मतलब कि तहस नहस कर दिया। डिवास्टेटेड यानी तहस नहस कर दिया शाहजी राजे के दुश्मनों ने। फिर यहाँ पे ये फ़ोटो हमको बताई गई है, शिवाजीज एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ शाहजी राजे। तो शिवाजी महाराज उनकी जो पढ़ाई में जितनी भी चीज़ें शामिल थी ना, वो शाहजी राजे के अंडर में होती थी। प्रॉपर्टीज़ वर डैमेज, तो अब ये बात हो रही थी पुणे की कि शाहजी राजे के दुश्मनों ने क्या किया,
पुणे को पूरा डिवास्टेटेड कर दिया, मतलब कि तहस नहस कर दिया था। और सबकी जो जायदाद थी, जितनी भी जायदाद मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी जो भी अपने पास होता है वो पूरी नष्ट कर दी। हाउसेस वर डिमोलिश्ड, डिमोलिश मतलब पूरा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारे घरों को तोड़ दिया। टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड, मंदिरों को भी गिरा दिया। द फ्राइटेंड पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस, तो लोग डर गए और वो अपने गांव से भाग गए। फील्ड्स हैड बिकम बैरन, तो जो भी जहाँ पे खेती होती थी ना, वो सारे जो भी लैंड था वो पूरा खाली था, कोई अब खेती नहीं कर पाता था। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, और वहाँ पे बहुत पूरा है ना एक जंगल बन गया। वुल्व्स रोम्ड इन द कंट्री साइड, वुल्व्स मतलब भेड़िए, वुल्व्स यानी कि भेड़, तो वहाँ पे भेड़िए घूमने लग गए। पुणे दस वॉज टोटली इन शैम्बल्स एंड रूइंस, तो पूना शहर जो था ना वो पूरा खंडर बन गया था, पूरा शैम्बल्स एंड रूइंस मतलब पूरा जर्जर हो गया था। सो व्हेन द पीपल लिविंग अराउंड came to know that Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. तो वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला ना कि जीजाबाई और शिवाजी महाराज आ गए हैं ना पुणे, तो उनके दिलों में ठंडक आ गई। उन्हें ऐसे लगा कि अब ये दोनों हमें बचा लेंगे, हमारे पुणे को बचा लेंगे। जीजाबाई कॉल्ड ऑल ऑफ देम, जीजाबाई ने सारे वहाँ के लोगों को बुलाया। एंड रीअश्योर्ड देम, और उन्हें ना आसरा दिया, उन्हें विश्वास दिलाया दैट दे वुड बी सेफ इन पुणे, कि उन लोग अब पुणे में सेफ हैं, हम आ गए हैं। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, फिर वहाँ पे लोग आके बसने लग गए। कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स, और फिर वो वहाँ पे खेती करने लग गए। जीजाबाई हैड द डिलैपिडेटेड टेम्पल्स रिपेयर्ड, और जीजाबाई माता ने क्या किया, जो भी टेम्पल्स गिरा दिए गए थे ना, शाहजी राजे के दुश्मनों ने जो टेम्पल्स को कोलैप्स कर दिया था, वो सारे टेम्पल्स जीजा माता ने रिपेयर करा दिया, मतलब उन्हें बनवा दिया। इन द टेम्पल्स, मंदिरों में वर्शिप बिगैन मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो मंदिरों में सब लोग वर्शिप मतलब दर्शन करने के लिए आने लग गए, सुबह को भी और शाम को भी। द टाउन वॉज अगेन थ्रॉबिंग विथ पीपल, तो पुणे का जो शहर था वो फिर से लोगों से भर गया और सारे लोग वहाँ पे दिखने लग गए। दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, तो पुणे पूरा बदल गया था। द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव, मतलब अचीवमेंट्स यानी कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ पाई। When जीजाबाई एंड शिवाजी वर इन कर्नाटक, जब जीजा माता और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, दादाजी कोंडदेव लुक्ड आफ्टर द पुणे जागीर, तो दादाजी कोंडदेव पुणे की जो जगह थी, पुणे की जो जागीर थी वो संभालते थे। ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना ऑल्सो, वो कोंडाना एक जगह का नाम है, उधर के सूबेदार थे। सूबेदार एक चीफ की जैसा ही होता है, जिनके हिस्से में एक पर्टिकुलर जगह दी जाती है और वो जगह उन्हें संभालनी होती है, तो वो भी सूबेदार भी एक ऑफिसर की तरह ही होते हैं, जो अपने गांव का जो भी उन्हें जगह दी जाती है ना, जिस जगह का सूबेदार बनाया जाता है, तो उन्हें उस जगह को पूरा संभालना होता है, न्याय दिलाना होता है। ही वॉज वेरी फेथफुल, सो दादाजी कोंडदेव वो बहुत सच्चे इंसान थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ईमानदार थे। ही वॉज ऑल्सो जस्ट, वो सबके साथ सही न्याय करते थे। एंड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मतलब कि वो डिसिप्लिन में भी रहते थे, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ चलता है, नहीं, डिसिप्लिन में रहते थे। ही सर्व्ड विथ डिवोशन, वो कोई भी काम करते थे ना तो बहुत मन से करते थे, पूरा अपने आप को डिवोट करके करते थे। एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बिल्ड इन पुणे बाय द ऑर्डर्स ऑफ शाहजी राजे, शाहजी राजे ने ऑर्डर दिया कि पुणे में एक बड़ा सा रहने का घर बनाया जाए।
इट केम टू बी नोन एज लाल महल, और उस बड़े से घर का नाम रखा गया लाल महल. To encourage the peasants to till their lands, to encourage the peasants to till their lands, दादाजी gave them concessions in the land tax for a few years. तो फिर peasants मतलब कि जो peasant मतलब किसानों मतलब जो किसान होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया दादाजी कौंडेव ने कि तुम यहाँ पे आके खेती करो, मैं तुमसे टैक्स कम लूँगा, कंसेशन मतलब कम टैक्स लूँगा कुछ सालों तक. ही ऑफर्ड प्राइजेज फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्व्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड एंड हैरिस्ड द पीजेंट्स. तो दादाजी कौंडेव ने कहा कि है ना, मैं तुमको प्राइज़ दूंगा अगर तुम उन भेड़ों को हटाओगे ना यहाँ से, तो मैं ना सबको प्राइज़ दूंगा. Many wolves were killed, तो बहुत सारे भेड़ों को मारा गया. He raised peasant patrols to protect life and property from gangs of thieves who roamed the countryside. तो दादाजी कौंडेव ने क्या किया, उन्होंने ये पीजेंट्स को बचाने के लिए और उनकी धन दौलत जो भी प्रॉपर्टी थी चोरों से बचाने के लिए उन्होंने मतलब कि क्या कहते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि एक सेकेंड, हाँ, उन्होंने है ना बहुत मतलब किसानों की मदद की. मतलब इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने किसानों की बहुत मदद की. ही फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. तो दादाजी कौंडेव ने कहा कि जिसकी भी मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी ना, तो मैं उससे धरती का टैक्स फिक्स कर दूंगा, मतलब ज़्यादा कम कुछ नहीं, एक ही अमाउंट होगा उसका. ही दस मेड द पीपल हैप्पी. तो सारे लोग दादाजी कौंडेव से खुश हो गए. इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म and revenue collection, the work done by Dadaji Kondev and the Nizam Shahi Wazir Malik Ambar is considered to be very important. तो जो भी काम उन्होंने पुणे के लिए किया, पूना की जागीर में रह के किया, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था. Shivaji's education. When Shivaji returned to Pune, his education sorry एक मिनट, when Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of Jijabai. तो जैसे ही शिवाजी महाराज पुणे आए तो उनकी पढ़ाई किसने देखी, जीजाबाई माता ने. While returning from Bangalore, जब ये लोग बैंगलोर से आ रहे थे, जीजाबाई and शिवाजी were accompanied by eminent teachers sent by शाहाजी राजे. तो उनके साथ बहुत सारी टीचर्स आई थी. They taught him many sciences, branches of learning and languages. तो इन टीचर्स ने शिवाजी महाराज को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, भाषाएं भी सिखाई और साइंस के बारे में भी सिखाया. शिवाजी acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, for fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories and many other things. तो शिवाजी महाराज ने इतना कुछ सीखा, उन्हें इतना ज्ञान मिला और उन्होंने सीखा कि कैसे हमको एक राजा बनना होता है और कैसे हमें है ना सारी ना वॉर मतलब कि वॉर टैक्टिक्स मतलब कि वॉर के तरीके सीखने पड़ते हैं. फोर्ट आर्किटेक्चर, तो ये लोग जिस फोर्ट में रहते हैं ना उसका जो पूरा ढांचा है, आर्किटेक्चर मतलब वो फोर्ट का पूरा ढांचा, वो भी उनको सीखना पड़ता है कि उस किले में कितने दरवाजे हैं, कितने रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से हम निकल सकते हैं, पीछे का रास्ता, आगे का रास्ता, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना ये फोर्ट. सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस, कैसे घोड़ों को सिलेक्ट किया जाता है, एक अच्छे घोड़े को जो तेज़ दौड़ता है, जो समझदार घोड़ा है, और हाथियों को भी. वेज ऑफ एस्केपिंग मतलब कि कैसे अगर तुम्हारे पे कोई मुसीबत आ गई लड़ाई के वक्त तो तुम कैसे भागोगे, कैसे तुम अपने आप को बचाओगे. एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें.
शिवाजीज प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज जीजाबाई वेरी मच। तो शिवाजी महाराज जिस तरह से ऊपर आ रहे थे अपनी पढ़ाई में, उसके लिए जीजाबाई माता बहुत खुश थी। वॉट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी, वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को क्या सिखाया? जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमेन, जीजाबाई एक साधारण औरत नहीं थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लाखोजी राव जादव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वेलियंट शहाजी राजे। सो जीजाबाई माता कोई साधारण औरत नहीं थी, वो किसकी बेटी थी? सरदार लखोजी राव जादव की बेटी थी, और ब्रेव शाहजी राजे की वाइफ। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, तो जीजा माता को पॉलिटिक्स का जो ज्ञान था ना, वो अपने पापा के घर से ही मिला था। एंड वॉरफेयर फ्रॉम हर इन्फेंसी, और वो बचपन से रणनीतियाँ जानती थी। In her was witnessed the confluence of the martial traditions of the famous houses of the Jadavs and Bhosles। तो जीजाबाई माता में दिखता था कि वो जादव्स और भोसलेस का जो था ना, जो अपने चैप्टर किया हुआ है पहले, उनके ही ट्रेडिशंस जीजाबाई माता में हैं। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। तो जीजाबाई माता को भी अपनी देश की आज़ादी चाहिए थी, और वो बहुत प्यार भरी औरत थी, और बहुत वट से रहती थी वो। शी हैड लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, और उनके जो भी उनके साथ हुआ ना, मतलब जो भी चीज़ें हुई, वो उन्होंने वही चीज़ों से सीखा है बहुत कुछ। दैट हाउएवर much a Maratha Sardar displayed valor, it was not appreciated in the courts of the sultans। तो ये जो मराठास थे ना, इन लोग अपना कितना दिखाते थे कि हम कितने वीर हैं, लेकिन फिर भी सुल्तान उनकी अप्रिशिएशन नहीं करते थे, मतलब कि तारीफ नहीं करते थे। शी हैड वेलियंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह। तो जीजाबाई माता ने वो शौक जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि निज़ाम शाह ने ऑर्डर दे दिया था ना कि लाखोजी राव को तुरंत मार दिया जाए, तो वैसा ही उन्होंने बचपन में ये फेस किया था, अपने पापा को देखा था, अपने पापा का खून होते हुए देखा था निज़ाम शाह के कोर्ट में। शी हैड रिजॉल्व्ड that her son Shivaji would never be engaged in the services of others। तो जीजाबाई माता ने ठान ली थी कि मेरा बेटा शिवाजी कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। He would establish the rule of his own people, स्वराज। वो अपने लोगों के लिए अपना खुद का अस्तित्व बनाएगा और स्वराज को स्थापित करेगा। She was bringing up शिवाजी with that ideal। वो शिवाजी को यही बोल के और यही सिखा के बड़ा कर रही थी। The people living in the Mawal region were called मावलास। तो लोग जो मावल में रहते थे ना, उन्हें मावलास कहते थे। They were loyal, hard working and quick footed। सो ये जो मावल के लोग थे ना, मावलास, वो बहुत ही सच्चे थे, बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती लोग थे, और बहुत फास्ट थे, मतलब क्विक फुटेड मतलब जल्दी चलते थे, बहुत फास्ट थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस। कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था उनके कड़कपन से। बट दे वर हैरेस्ड बाय द सुल्तान्स रूल। लेकिन उन लोग परेशान थे सुल्तान की गुलामी से। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज्ड टू प्लंडर देयर विलेजेस, फोर्सिंग द पीपल टू अबैंडन देयर प्लेसेस। तो सुल्तान की जो आर्मी थी ना, जो सेना थी सुल्तान की, वो आती थी गाँव में और लोगों के घरों को तोड़ देती थी। Nobody cared for them। उनके लिए कोई भी फिक्र नहीं करता था। शिवाजी yearned to do something for these poor miserable people। तो शिवाजी ने सोचा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। On returning home, शिवाजी would talk about this to his mother। शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई से इस बारे में बात करते थे। जीजाबाई would say शिवा। जीजाबाई शिवाजी को शिवबा कहते थे।
सो शिवबा, श्री रामचंद्र इज़ द एंसेस्टर ऑफ भोसलेज। तो जीजाबाई माता शिवाजी से कह रही हैं कि जो रामचंद्र जी थे ना, राम जी भगवान जो थे ना, वो भोसले के एंसेस्टर थे। मतलब कि बहुत 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 साल पहले जो भोसले जो अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि है ना, पहले 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 मतलब अपने दादा के पापा, फिर दादा के पापा के पापा, ऐसे ना उन सबको एंसेस्टर्स कहते हैं। ओके, ऑल राइट। सो वो भोसलेस के थे। और जो रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी, तो रामा ने रावण को मार दिया और सारे लोगों को खुश किया। द एंसेस्टर ऑफ द जादव इज श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा कौन से परिवार से आए हैं? जादव से। ही किल्ड कंस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल। तो लॉर्ड कृष्णा ने किसे मारा? कंस को मारा और अपने लोगों को राहत दी। यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड श्री कृष्णा। तो जीजाबाई, तो वीर माता जीजाबाई कह रही हैं शिवाजी महाराज से कि तुम इन सबके डिसेंडेंट हो, श्री राम के भी और श्री कृष्णा के भी। मतलब तुम उसी फैमिली से हो। डिसेंडेंट मतलब कि तुम उनके वंशज हो, उनकी ही संतान हो। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विकेड एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी। जीजाबाई माता ने कहा तुम भी इन लोगों को मिटा सकते हो और अपने लोगों को खुश कर सकते हो। These words of जीजाबाई were a source of inspiration to young शिवाजी। तो जीजाबाई माता ने जो कहा वही शिवाजी महाराज के लिए कॉन्फिडेंस था। उन्हें ये इंस्पिरेशन मतलब उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। He would remember the brave deeds of heroes of the past like Rama, Krishna, भीम, अर्जुन। तो शिवाजी महाराज के मन में सारी हिम्मत वाली जो काम किए थे ना, रामा ने, कृष्णा ने, भीम, अर्जुन ने, वो सब याद आने लग गया। He thought of them all the time। वो हमेशा इन लोगों के बारे में सोचा करते थे, वेदर asleep और अवे, क्या वो सोए हुए हैं या जगे हुए हैं। शिवाजी महाराज रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन की मतलब ब्रेवरी को याद करते थे। He felt that he too must fight against injustice as they did। शिवाजी महाराज सोचते थे कि मुझे भी इन लोगों की जैसे फाइट करना चाहिए, गलत के लिए, जो गलत हो रहा है उसके लिए मुझे भी फाइट करना चाहिए। और ये जो भी ये ख़राब लोग हैं ना, जो विकेड लोग हैं, उन्हें मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपने लोगों में हैप्पीनेस लाऊंगा, खुशियाँ लाऊंगा। He thought that he should become courageous and brave like these heroes of old। शिवाजी महाराज को लगा कि मुझे भी ताकतवर बनना चाहिए, हिम्मत वाला बनना चाहिए और इन लोगों की तरह, रामा, कृष्णा, भीम की तरह। The new regime of शिवाजी। In Pune Jagi, the new regime of शिवाजी began under the guidance of जीजाबाई। तो जीजाबाई माता ने कदम कदम पे शिवाजी का साथ दिया, उन्हें कदम कदम पे सिखाया। शाहजी राजे had already made the preparations for this। शाहजी महाराज ने पहले से ही ये सब चीज़ों की तैयारी कर ली थी। When शाहजी राजे sent शिवाजी फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे, जब शाहजी राजे ने शिवाजी को बैंगलोर शहर से पुणे शहर भेजा, ही सेंट सम वेरी पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस पीपल विथ हिम। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ बहुत ही ताकतवर लोगों को भेजा। देवर, उनका नाम दिया गया है सम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनमंटे मुजुमदार, मानकोजी दहाटोंडे सरनोबट, रघुनाथ बलाल सबनिस, सोनोपंथ दबीर। These were all able men fit to administer an independent kingdom। कि सारे जो लोग थे जिनका नाम अभी दिया गया है, ये सारे लोग इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि एकदम खुद के ऊपर थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, जो थे खुद ही थे। उन सारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा गया था। शाहजी राजे had specially deputed them to Pune to help शिवाजी govern his जागीर efficiently। शाहजी राजे ने जानबूझ के इन सारे जो
जो भी होशियार लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, इंडिपेंडेंट लोग थे, उन सबको शिवाजी महाराज के साथ भेजा. With their help, शिवाजी began to administer his जागीर. So इन लोगों की हेल्प की वजह से शिवाजी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की. टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवियंसेस, लोगों की दुख सुनने के लिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की. दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द राइट वर पनिश्ड. तो जो भी लोग गलत करते थे उन्हें पनिश किया जाता था. इन अ वे शहाजी राजे's जागीर वॉज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऐसे ही शहाजी राजे की जो जागीर थी ना पूना में, वो चेंज हो रही थी, वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, पहले जैसी होती जा रही थी. द मावलाज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज. सो मावला में जो रहने वाले मावलाज थे ना, उन्हें एक अंदेशा आ गया कि हमें स्वराज मिलेगा. इट वॉज एज इट वर द डॉन ऑफ स्वराज. तो स्वराज की शुरुआत हो गई. शिवाजीज मैरिज मतलब शिवाजी की शादी. इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज. उस ज़माने में लोग बहुत कम उम्र में शादी कर लिया करते थे. सो जीजाबाई माता सेड, जीजाबाई माता ने कहा, वी शुड नाउ गेट शिवबा मैरिड. अब हमें शिवाजी की शादी कर देनी चाहिए. देन अ सर्च फॉर अ सूटेबल ब्राइड फॉर शिवा बिगैन. और फिर शिवाजी महाराज के लिए एक दुल्हन का खोज स्टार्ट हो गया. सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड. और बहुत ही जल्दी जीजाबाई माता को वो लड़की मिल गई जैसी उनको चाहिए थी. हर नेम वॉज साईबाई. तो शिवाजी महाराज की वाइफ का क्या नाम था? साईबाई. साईबाई केम फ्रॉम द निम्बालकर फैमिली ऑफ फाल्टन. तो साईबाई कौन से परिवार की थी? निम्बालकर परिवार की थी, जो फाल्टन में है. द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर. सो स्प्लेंडर, तो जो शादी हुई थी ना शिवाजी की, वो बहुत ही धूमधाम से हुई थी. स्प्लेंडर मतलब बहुत धूमधाम से. सो एंजल्स, हाउ डिड यू लाइक द चैप्टर? कैसा लगा आपको ये शिवाजी के ऊपर इतनी सारी जानकारी? तो आप इस चैप्टर को सुनिएगा ज़रूर. हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए, लेकिन इसे 2-3 बार सुनने से, पढ़ने से आपको बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू.